सप्तमी तिथि और रविवार का दिवस और 2 दिन पूर्व ही हमने सूर्यपुत्री सरस्वती का पर्व संपन्न किया। और सरस्वती का तात्पर्य है सरस रूप में अर्थात मिठास रूप में निरंतर वचन या वाणी निकले, वहां पर सरस्वती वाग्देवी विराजमान रहती है। और जहाँ सरस्वती विराजमान रहती है वहाँ सुज्ञान की वृद्धि होती है और सुज्ञान से ही सुकर्म होते हैं और सुकर्म से सुफल की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत यदि भगवान ने जीवा दी है, कंठ दिया है और सरस रूप में अर्थात मिठास रूप में वाणी नहीं है, वाणी में कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति कलुषितता का भाव है, अनगन वो विचार है, तो वहां जीवन में श्रेष्ठ विचार नहीं आते, श्रेष्ठ भाव नहीं आते। और जब भाव और विचार नहीं आते हैं, कुभाव आते हैं या कुविचार आते हैं, तो जीवन में अनगल क्रियाएं होती हैं। जीवन में दुख, संताप, रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा, ये सभी केवल और केवल सरस्वती के भाव चिंतन से आते हैं। किसी को मित्र बनाना हो तो आपकी जीवा पर मिठास पूर्ण स्थितियां होंगी, वह निश्चित रूप से आपका परम मित्र बन जाएगा। और यही जीवा में ही कड़वाहट है, वाणी में ही कड़वाहट है, तो कितना भी घनिष्ठ मित्र होगा वह शत्रु बन जाएगा। केवल और केवल बोलने के माध्यम से ही जीवन में सब कुछ अनगल तरह की विषमताएं व्याप्त हो जाती हैं। बोलने के माध्यम से ही केवल केके ने तो 2 शब्द ही बोले थे राजा दशरथ को और भगवान राम को, उनके परिवार को 14 वर्षों तक जंगलों में दर दर ठोकरें खानी पड़ी। केवल दुर्योधन ने 2 शब्द ही बोले थे द्रौपदी के प्रति और पूरा महाभारत युद्ध हो गया। अर्थात तात्पर्य यह कि वाणी में संयमशीलता होनी चाहिए, और जहां संयम का भाव नहीं है तो निश्चित रूप से वहां अनेक तरह के दुख संताप है और शील रूप में आचरण नहीं है, अर्थात सात्विक रूप में पारिवारिक सदस्यों के बीच, पति पत्नी में, संतान में, मित्र में, रिश्तेदारी में शीलता का भाव नहीं है, तो वहाँ विलकता वाली स्थितियाँ आती है, शत्रुता वाली स्थितियाँ आती हैं। तो चिंतन यही करना है कि यह जो माघी नवरात्रि है, क्यों इन माघी स्नान इतना पवित्र माना जाता है कि हम पवित्र नदियों में अभी मौनी पर भी स्नान किया, वसंत पंचमी पर भी स्नान किया, अभी माघी पूर्णिमा आएगी, उस समय भी हम पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए। अर्थात अंतर्स्वभाव में जो भी मेरे पापपूर्ण क्रियाएं मुझसे हुई है, वे पापपूर्ण क्रियाएं उस पवित्र नदी में स्नान करने के माध्यम से मेरे पाप संताप दोष समाप्त हो सके। और साथ ही साथ यह भी भाव रहे कि इस
पुण्य स्नान के बाद मैं अनगल रूप में कोई भी तरह का पापपूर्ण क्रिया नहीं करूंगा। वह भावचिंतन रहे तब तो स्नान का लाभ है। और हम निरंतर पाप करते रहे और हर साल हम हरिद्वार में जाके डुबकी लगाते रहे तो गंगा की तरफ पवित्र नहीं बन सकते। त्रिवेणी संगम में स्नान करते रहे और हर साल हम पाप कर्म करते रहे कि हमें पुण्य को धोने के पुण्य को प्राप्त करने के लिए मैं आ गया, वहाँ पुण्य प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर परिवर्तन करने वाली स्थितियाँ की प्राप्ति करना आवश्यक है। इसलिए इस सूर्य सप्तमी का भी तात्पर्य ये है कि निरंतर निरंतर मेरे जीवन में सूर्य के समान तेजस्विता का भाव रहे और जीवन के जो भी मलिनमय, दुखदमय, कष्टपूर्ण, संकटमय स्थितियां हैं वे समाप्त हो सके। वहाँ सूर्य सप्तमी का भाव चिंतन है। और कल और परसों अष्टमी और नवमी आएगी, वह मातंगी शक्ति के दिवस है, अर्थात 10 महाविद्याओं में मातंगी जो कि धन, वैभव, यश, लक्ष्मी से परिपूर्ण है। तो कोई भी हमें सुख क्रिया प्राप्त करनी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं, कुल देवता से प्रार्थना करते हैं। पड़ोसी से प्रार्थना थोड़ी की जाती है, कोई परिवार सदस्य से प्रार्थना थोड़ी की जाती है। मेरे शरीर में कमजोरी है, शरीर में रुग्णता है, रोग है, तो क्या मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, उनका अभिषेक संपन्न करूंगा, महामृत्युंजय मंत्र संपन्न करूंगा, जिससे कि मेरा रोग, कष्ट, पीड़ा थोड़ी कम हो सके या समाप्त हो सके। धन का अभाव है तो मैं लक्ष्मी की करना आराधना करूंगा। बच्चों में ज्ञान बुद्धि की न्यूनता है या सुसंस्कार नहीं है तो सरस्वती की वंदना करते हैं। और जीवन में बल की वृद्धि के लिए अर्थात कर्म शक्ति की वृद्धि के लिए आद्या शक्ति दुर्गा की वंदना करते हैं। तो अर्थात सकाम भाव से कामनाओं की पूर्ति के लिए शक्तियों की वृद्धि संपन्न की जाती है। तब हमें जीवन में उन शक्तियों की प्रेरणा के माध्यम से सुकर्म करने का भाव चिंतन आता है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने, साधु संतों ने ये पर्व त्योहार हमारे बनाए हैं। क्यों बनाए? क्योंकि जिससे कि जीवन में हर समय नूतनता बनी रहे, जीवन में ओज और चेतना का विस्तार हो। अगर जीवन में पर्व त्योहार उत्सव हो भी नहीं तो क्या होगा, जीवन हमें बोर में लगेगा, अर्थात जीवन हमें बहुत अवसाद में लगेगा कि कोई जीवन में सूचिता नहीं, कोई जीवन में श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए कोई भी पर्व त्योहार आता है तो कैसे हम आनंद भाव से उसे संपन्न करने की चेतना का विस्तार करते हैं। चाहे घर में बच्चे का जन्मदिन भी आता है तो ध्यान रहता है कि अच्छा 29 तारीख को बच्चे का जन्मदिन है या 5 तारीख को जन्मदिन है, तो इस तरह से बच्चे को प्रोत्साहित करना है। हमारे मैरिज एनिवर्सरी आती है या एंगेजमेंट की एनिवर्सरी आती है या विवाह का दिवस आता है तो एक उत्साह रहता है, पति पत्नी में और अधिक प्रेम सामंजस्य रहे। अभी शिवरात्रि पर्व संपन्न होगा तो एक चेतना रहती है कि किस तरह से हम, हमारा परिवार भी शिव परिवार में बने, माता गौरी की तरह लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, महामृत्युंजय शिवत्व शक्तियों से युक्त हो। बार बार क्यों हम महाशिवरात्रि पर्व संपन्न करते हैं? क्योंकि उनके अभिनंदन आराधना करने से हमें शिव परिवार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता गणपति के बार आप हर साल क्यों गणपति का स्थापना करते हैं? चतुर्थी से लगाकर अनंत चतुर्दशी तक क्यों हम 10 से 11 दिवस तक हम गणपति की वंदना आराधना करते हैं, जिससे कि निरंतर जीवन में विघ्नहर्ता हमारी शक्तियों का विस्तार हो। दीपावली पर्व संपन्न करने का भाव चिन्ह क्या? हमें लक्ष्मियों की प्राप्ति हो, और वे लक्ष्मियाँ या रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ या विघ्नहर्ता स्थितियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी? उनके जो भाव चिंतन है उन्हें आत्मसात करने से। तब हमें जीवन में विघ्नहर्ता में स्थितियों की प्राप्ति होगी या लक्ष्मी की प्राप्ति या शक्ति की प्राप्ति होगी। केवल घर में गणपति 2 दिन 3 दिन बैठाने से कोई न घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और गणपति के भाव चिंतन क्या है उसको हम जीवन में कितना उतारते हैं, तब हमें विघ्नहर्ता रूप में सुस्थितियों की प्राप्ति होना प्रारंभ होती है। और विशेष रूप से आज रथ सप्तमी भी है। भगवान सूर्य का रथ का विशेष इसी दिवस से उन्होंने वह ब्रह्मांड में गतिशीलता के लिए 7 घोड़ों से युक्त रथ का
संचालन किया था। तो ऐसे विशेष पर्व पर कोई विशिष्ट साधना पूजा दीक्षा पर्व संपन्न करने से निश्चित रूप से तो श्रेष्ठता आती है। क्यों हम मैरिज एनिवर्सरी पर या बच्चों के जन्मदिन पर विशेष आयोजन करते हैं, कहीं भी छोटी मोटी पार्टी भी देते हैं या होटल में लेके जाते हैं या बच्चों को पिकनिक स्पॉट पर लेके जाते हैं, जिससे कि बच्चों उत्साहित होते हैं कि देखो उस दिन मेरा जन्मदिन था 29 तारीख को या 5 तारीख को और मैं वहाँ पर घूम कर आया। बच्चों में एक प्रफुल्लता आती है। पति पत्नी भी मैरिज एनिवर्सरी संपन्न करते हैं तो एक आनंद भाव से कहीं भी नूतन जगह जाते हैं तो एक चेतना का विस्तार होता है। कोई रेल स्टेशन जाते हैं, कोई अच्छा पर्यटन स्थान पे जाते हैं तो एक नूतनता आती है। देखो हमने कितना सुंदर रूप में मनाली देखा या शिमला देखा, जो भी दार्जिलिंग देखा या कन्याकुमारी देखा, एक चिंतन भाव आता है तो जीवन में उत्साह आता है। ये पर्व त्योहार संपन्न करने से जीवन में उत्साह की वृद्धि होती है। जो भी जीवन का उदासीपन है, जीवन की जो भी न्यूनता है, विलक्षणता है, वह समाप्त हो पाती है। और उन्हीं विलक्षणता और न्यूनता की समाप्ति के लिए ही प्रत्येक पूजा में पहले गणपति की वंदना आराधना संपन्न की जाती है। जितने भी जीवन के 16 संस्कार हैं सभी में पहले गणपति की वंदना की जाती है, क्योंकि वे प्रथम पूज्य है। उनकी वंदना से मेरा कार्य निर्विघ्न रूप से आगे बराबर क्रियाशील रहे, इसलिए प्रत्येक पूजा में गणपति के वंदना आराधना हम संपन्न करते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सची कुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति गुस्विताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थी दासपराय गणेशराय विद्याधराय विकटाय भावनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूजाय संगाय सपरिवार सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मायामी संकल्पम कुर्यात। कोई भी कार्य की पूर्णता के लिए, कामना की पूर्णता के लिए एक संकल्प भाव लेना आवश्यक है। इच्छा शक्ति व्यक्त करने के लिए कि मैं अमुक कार्य मुझे सरलता से संपन्न हो सके, इसलिए मुझे देवत्व शक्तियों की प्राप्ति हो, उसकी ऊर्जा के माध्यम से योग में अर्थात मेरे साथ में, चाहे वह भगवान गणपति मेरे आराध्य हो या माँ लक्ष्मी हो या माँ दुर्गा हो, उनके योग वाले स्थितियों से मैं जीवन में सुसफलता से युक्त हो सकूं। सीधे हाथ में जल लेंगे, इस तरह से आह्वान करेंगे कि हमारे हाथ में जल है, वरुण देवता है। कोई भी पूजा साधना से पहले इन हाथ में जल लेकर एक संकल्प भाव रखना चाहिए कि क्या क्या मेरी कामना इच्छाएं हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम पर्तमानस्यम नित्य पराधरे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंदिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 माघ मासे शुक्ल पक्षे रथ सप्तम्याम तिथो शुभ दिवसे रविवासरे पूर्णतः चंद्रपुर क्षेत्रे महाराष्ट्र क्षेत्रे भारतवर्षे वरुणा क्षेत्रे माता पिता के नाम का उच्चारण कीजिए, पति पत्नी का नाम का बोलिए और अपने संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पति शतायु जीवन वृद्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार कृषि रोजगार धन लक्ष्मी वृद्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सरस्वती ज्ञान बुद्धि वाग देवी क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सुसंस्कार वृद्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रिक शरीर प्रेत पिशाच
बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क देहि अवनेतम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो मन में कामना इच्छाओं मन में धारण करते हुए जन को छोड़ देंगे। इसी तरह से नित्य संकल्प लेना है। जब भी पूजा करें तो आपको तिथि ध्यान नहीं उसको तारीख बोल दो, हम ध्यान नहीं हो तो आज बाहर बोल दो, रविवार है सोमवार है बस। और अपने माता पिता का नाम तो याद ही है, पति पत्नी का नाम और बच्चों का नाम बोलना है। उनके जीवन में कैसे कैसे मेरी कामनाओं की प्राप्ति चाहिए। आपको यज्ञ दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसको खोल दो, गांठ पकड़े खोलना है, दोनों अंगूठों में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो। ऐसा दोनों अंगूठों में डाल, लास्ट अंगुली में डाल दो, बस हाथ ऊंचे कर दो, नहीं हो तो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम अर्तिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस यज्ञवती गेश्यम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म सर्व। ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती माश्री प्रताम भगवती रिद्धिकर प्रताम भगवती वर्धिकर प्रताम भगवती पुष्टिकर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यम ओम चंद्र ज्योतिधार्यम भौमस ज्योतिधार्यमी ओम बुद्ध ज्योतिधार्यम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यम ओम शुक्र ज्योतिधार्यमी ओम शनीश्वर ज्योतिधार्यमी छागर राहु केतु यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमी। दोनों हाथ अर्धक सामने खोल दो। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णकं लंबोदरस्यं विक्टो विगंधासो विधायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननं द्वादश नामानि पठे क्षुणानपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरम पुष्टम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनम हरि। तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मी पतेश्राम्यम लाभस्तेषां यस्तेषां ततस्तेषां पराज्यम येषां इन्दीवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नितिर्मतिम अनन्यस्य माजना परिपास्ते तेषां नित्यानां भुक्तानां क्षोभाम्यम। स्मृति सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यम जड़ि हरिम सर्वेश्राम कार्यशोत्र स्त्री बुद्धेश्वराम देवामदी संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुरुते सरकार सरदाम। ओम गणत्वाम गणपति को हवामहे प्रणपति को हवामहे निधि निधिर्पति को हवामहे वैश्वम आहम जानी गणधम्माम तम जासी गणधम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमांतिक संसु भद्रिकाम कांपिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु। ध्याय नित्यम महिष्यम चारुचंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचकृत नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मी भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम।
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। उन्हें हाथों को आगे चक्र में हृदय पे इन मंत्रों को स्पर्श करा दो, जिससे कि निरंतर मेरे ज्ञान चक्षु जागृत रहे और हृदय भाव मेरा निरंतर निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहे। इसीलिए कोई भी आरती भी ग्रहण करते हैं या कोई प्रसाद में लेते हैं तो प्रसाद को पहले आज्ञा चक्र पे स्पर्श करके या ग्रहण करने के बाद में आज्ञा चक्र पे और हृदय भाव पे स्पर्श करते हैं। कोई चरणामृत में लेते हैं तो भावना चित्त ये कि गुरु का भगवान का प्रसाद है, मैं उसे आत्मसात कर रहा हूँ। उसके माध्यम से हुआ कि वह कोई सामान्य सा मिठाई का टुकड़ा नहीं है और एक तरह से भगवान का एक भोग है, उन्होंने ग्रहण किया और मुझे उसी तरह से देवत्व शक्तियों की मुझे प्राप्ति हो। इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले क्यों हम 3 कौर निकालते हैं और प्रसाद बाहर रखते हैं, जिससे कि बाद में हम बाहर किसी को भी पक्षी को हम कर सकें, जिससे कि पहले जो भी ये भोजन मुझे प्राप्त हुआ है भगवान अन्नपूर्णा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ, निरंतर निरंतर मुझे उस भोजन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति हो। ठीक उसी तरह से पूजा साधना से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निरंतर निरंतर जो भी ना पूजा साधना अभ्यर्थना करते हैं ना, या जो भी ना मंदिर में जल वगैरह चढ़ाते हैं या पास में मंदिर में भी जाकर जो भी आरती वगैरह संपन्न करते हैं तो एक शक्ति की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से, जिससे कि यह लगता है कि आज का दिवस मिलने सर्वश्रेष्ठ में जाए और नित्य भगवान से अपने कुल देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आज ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ कि आज मैं आपकी कृपा से ये नूतन दिवस मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक दिवस, एक ही दिन नहीं, प्रत्येक दिवस, नए साल का ये पहला तारीख नहीं, प्रत्येक दिवस मुझे आपके अनुकंपा है, मुझे नूतन दिवस यह देखने को मिला। ऐसा उनके प्रति श्रद्धा भाव रहता है तो श्रद्धा से भगवान का समर्पण भाव आता है। वे आपके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। आपका गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा तो गुरु आपके प्रति समर्पित रहेगा। ऐसा नहीं भगवान है गुरु समर्पित निश्चित रूप से, क्योंकि श्रद्धा के माध्यम से हम भगवान को गुरु को वशीभूत कर सकते हैं, अपने मन के अनुकूल उनको चला सकते हैं। तो श्रद्धा के भाव से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा भाव होना, अर्थात श्रद्धा का मतलब प्रेम भाव होना, अर्थात आंखों में एक ना प्रेम का भाव चिन्ह होना, वाणी में मधुरता का भाव चिन्ह होना, अंतस भाव में उनकी चेतना का भाव चिन्ह, वह श्रद्धा का भाव होता है। और निरंतर निरंतर श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए। आप कामना करके आप कोई भी भगवान का नाम लोगे तो कामना पूर्ण नहीं होती है। मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया, बाकी तो सब भगवान को देना है ना, ईश्वर को देना है, गुरु को देना है। मैंने तो अपना ड्यूटी पूरा करने मुझे कर्तव्य के लिए मैं आया हूँ,
कर्तव्य मैं अपना कर दिया, अब वह मुझे कैसा फल प्रदान करता है, वो उनकी अनुकंपा है। कोई लड़ झगड़ के भगवान से थोड़ी मांग सकते हैं, या गुरु से, या कोई भी देवी देवता से थोड़ी मांग सकते हैं। मेरा उनके प्रति कितना एकदम आत्मीय भाव है, एक प्रेम भाव है, उससे ही भगवान हमारे प्रति पिघलते हैं, अर्थात हमारे प्रति समर्पित होते हैं, हमारे प्रति वह चेतना का विस्तार होता है। इसलिए पूजा नित्य अवश्य संपन्न करना चाहिए, नित्य 15-20 मिनट आधा घंटा में निकालना भी चाहिए। अन्य अन्य धर्मों में देखो शुक्रवार 5-5 बार बड़ी नमाज पढ़ते हैं, कितनी श्रद्धा का भाव है, नित्य नमाज पढ़ के घर से बाहर निकलते हैं, कितना श्रद्धा का भाव है ना। ईसाई धर्म में देखो नित्य वे ईसा मसीह के दर्शन करते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, कितना श्रद्धा भाव है, तभी तो कितना धर्म का विस्तार हो रहा है। सबसे अधिक धर्म का विस्तार उन्हीं का क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें श्रद्धा का भाव चिंतन, हमारे अंदर श्रद्धा भाव चिंतन नहीं है, स्वार्थ का भाव चिंतन है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, ये भगवान बेकार, गुरु ने मेरा काम ये नहीं किया, गुरु बेकार, दूसरे गुरु का दर्जा खटखटाएंगे, इस गुरु ने किया फिर उसका खटखटाएंगे। तो क्या हमारे जीवन में भटका वाली सत्य आती है। जीवन मिला है तो माता पिता की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। अब माता पिता खराब है तो माता पिता को छोड़ दे क्या? मतलब छोड़ तो नहीं सकते, नाम हटा दो उसका सर्टिफिकेट में, 10th की मार्कशीट में, कॉलेज की मार्कशीट में, या जहाँ भी आपका सर्विस बुक का नाम हटा दोगे? नहीं हटाएंगे ना। मतलब हमें तो उन्होंने माता पिता ने कितना कष्ट झेल के हमें जीवन प्रदान किया, उनके प्रति नमन भाव होना चाहिए। और हमें उनके प्रति एकदम गलम गाली रखते हैं कि आप मेरे माता पिता अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, कोई अक्ल नहीं है। ये मतलब ये क्या है? मतलब ये तरह से हम किस तरह से पशु वृत्तियों से युक्त होते जा रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमें हाय की प्राप्ति होती है, अर्थात कुछ न कुछ हमें दुराभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, नमन भाव होना चाहिए। उनकी कृपा से देखो कैसे एक छोटे से एक बीज रोपण ने कैसे हमें विशाल रूप से हमें यह शरीर प्रदान कर दिया, कितना कष्ट झेला, तो उनके प्रति एक नमन भाव होना चाहिए। उनके प्रति नमन भाव होता है तो उनके शुभ आशीष ही प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति नम्रता होगा ना, उनका शुभ आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। कोई भी मंत्र आपका फैल नहीं जाता है, मैंने इतना मंत्र किया उनसे लाभ नहीं मिला, और लाभ किस रूप में प्राप्त होगा? और ईश्वर को ध्यान है, गुरु को ध्यान है, भगवान को ध्यान है, देवी देवता को ध्यान है। इसलिए जितनी आपके खुद के प्रति, अपने आपके प्रति श्रद्धा का भाव होना होगा ना, जैसा भी मुझे शरीर मिला है, टेढ़ा मेढ़ा मिला, चाहे काला मिला या सौंदर्यहीन मिला, शरीर तो मिला ना, भगवान का स्वरूप भी, देवी देवता का स्वरूप भी है ना, उसको मैं किस तरह से और अपने जीवन को, अपने जीवन में सुंदरता में बनाऊं, अर्थात जीवन के जो भी मेरे अभाव है उन अभावों को समाप्त करते हुए सुंदर में बना सकूं। वह एक मतलब हमारे जीवन में एक कर्म करने का भाव सिद्ध होना चाहिए। कर्म करना तो हमारे हाथ में है ना, बाकी तो सब कुछ कर्म अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से फल अच्छा ही मिलेगा। परीक्षा में छात्र अच्छा पढ़ता है, लड़कियां अच्छी पढ़ती है तो निश्चित रूप से अच्छे सफल होती है। भाग्य से नहीं होता है। भाग्य कब काम करता है? जब कर्म करता है, तब भाग्य काम करता है। भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य में लिखा होगा तो आप यही बैठे रहना, मंगेश भाई खाना वहाँ पीछे व्यवस्था कर दिया है, अब यहाँ मेरे पास आ जाएगा, भाग्य में लिखा होगा अच्छा खाना आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। भाग्य में होगा तो मैं बस घर पहुंच जाऊंगा, भाग्य में होगा तो मेरा वाहन सुख आ जाएगा। वाहन सुख के लिए धन का पूर्णता होना भी आवश्यक है। भाग्य में होगा तो मेरा इंद्र शरीर ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए शरीर को ठीक करने के लिए हमें बराबर जो भी शरीर में कष्ट पीड़ा है, बाधा है, उसका निवारण हमें डॉक्टर से मिलकर करना पड़ेगा, तब हमारे शरीर के रोग हमारे समाप्त हो पाएंगे। उनके अनुसार हमें क्रिया करनी पड़ेगी। हम क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर ठीक हो जाए तब नहीं होता है। इसलिए जितना हम ईश्वर के उपासना, आराधना, गुरु के उपासना, आराधना जमीन बैठ के, आसन में बैठ के करते हैं ना, उसका हमें कोटि गुना लाभ मिलता है। तो हमारे शरीर में हमारा एक जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है वह अच्छी वृद्धि को प्राप्त होता है। बीज भी देखो जमीन में डालते हैं तो कैसे धीरे धीरे विशाल वृक्ष की ओर आकर्षण होता है, वट वृक्ष की ओर आकर्षण होता है। हम जमीन से नहीं जुड़ेंगे, ऐसे कुर्सियों में बैठे हैं, ऐसे टांगे ऊंचे करके ऐसे बैठे हैं, तो वो श्रद्धा नहीं है। वो तो ठीक है, फॉर्मेलिटी में बैठे हैं, प्रसाद का व्यवस्था हो गया, प्रसाद लेके खाना खा के जाना है, वो उससे वो श्रद्धा भाव नहीं आता है। उससे भगवान के प्रति नमन भाव, मैं कितना भी उपदेश दूंगा आपके दिल में उतरेगा भी नहीं, क्योंकि दिल में उतारने की भावना चिंतित नहीं है। दिल में उतारने की भावना चिंतित होंगे तो दिल में, इसलिए कहते हैं हम किसी के प्रति या तो दिल से उतर सकते हैं या दिल में उतर सकते हैं। मैं और शेर का एक फर्क है। अब आपको दिल में उतरना है, भगवान के दिल में उतरना है, या गुरु के दिल में उतरना है, या गुरु के दिल से उतरना है। अब आपका चिंतन भाव होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे जीवन में कैसे अपने जीवन को सुश्रेष्ठ में सुशक्तियों से युक्त करना है। जब जीवन में अभाव, न्यूनता है, तकलीफ, बाधा है, उसका जितना जल्दी हम निस्तारण कर देते हैं, निदान कर देते हैं, तो वे अभाव तकलीफ हमारे जीवन भर हमें सताते नहीं है, तड़पाते नहीं है।
और बार बार ठीक है बीमारी है ना ठीक हो जाएगी, तो एक बीमारी से क्या होगा, 4 और बीमारी पैदा होंगे, 4 और से 6 बीमारी और पैदा होंगे। इसलिए जो भी रोग कष्ट भी हो तो समय पर उसका इलाज होना चाहिए। घर में कोई भी अभाव भी हो उसका समय पर इलाज होना चाहिए। चाहे वह संतान आज्ञाकारी नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या टाइम पर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको समय रहते उसको उपाय करना चाहिए। व्यापार में घाटा निकल रहा है, या नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, या मतलब अनगल शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, जितना जल्दी हम निदान कर लेते हैं उतना जल्दी हमारे जीवन में एक सुरुचिपूर्ण सुश्रेष्ठता में स्थितियों की प्राप्ति हो जाती है। और वह कहाँ से होगी, ईश्वरी बंधन आराधना से। इसलिए 20 मिनट 25 मिनट नित्य नित्य भगवान को उपासना के लिए लगाना ही चाहिए। बाकी 3.5 घंटे तो हमारे स्वयं के। आप कहते हो समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है, तो ऐसा ही समय आ जाएगा बिल्कुल समय नहीं मिलेगा और फिर आप संसार से ही चले जाओगे। तो समय निकालना पड़ता है। क्यों समय निकालना पड़ता है? क्योंकि हमें प्राप्त किससे करना है, हमारे इष्ट से, हमारे कुल देवता से, हमारे भगवान से मुझे प्राप्त करना है। तब हमें उसके लिए हम समय नहीं निकालेंगे। हमारे लिए क्यों समय निकालेंगे? हम भगवान के पास नहीं करें, गुरु के पास नहीं करें, जो हमें दिव्य मंत्र बताया उनसे मन रहे सर्व सुख सौभाग्य धन लक्ष्मी आगम नमा, उपासना नहीं करें, कैसे हमारे घर में शरीर की वृद्धि होगी, कैसे सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी? लाल बिंदी लगाने सौभाग्य की वृद्धि नहीं होती है। अर्थात जीवन, लाल बिंदी का तात्पर्य क्या है? अर्थात जीवन को इस तरह से तपाना है, अर्थात निरंतर अपने आप को तांबे की तरह पवित्र में करना है। जैसे तांबे की तरह पवित्र में करते हैं तो जीवन में एक स्वर्गमय स्थिति आती है, सुंदरतामय स्थिति आती है, कर्मशीलतामय और कर्मठतामय स्थिति आती है, और जीवन में बल और चेतना की वृद्धि होती है। जितना अग्नि में, अर्थात जितना कर्म करते हुए शरीर को तपाते हैं, सोने को भी अग्नि में तपाते हैं, जब कुंदन की तरह कैसे शुद्ध पवित्र बन जाता है, मैला मैला निकल जाता है, शरीर को भी तपाना पड़ता है। धूप में तपाने की आवश्यकता नहीं है। कार्य करते हुए, परिश्रम करते हुए, कर्म करते हुए, तो एक जीवन में एक सुश्रेष्ठता की वृद्धि होती है। और जिन्होंने भी लाइफ में जीवन में शुरुआत में अच्छे कर्म किए ना, अपने शरीर को अच्छा तपाया है, अच्छा भाव चित्त रख के परिश्रम किया ना, कोई जीवन में निरंतर कोई तरह का बड़ा कष्ट रोग नहीं आता है। देखो कृषि कार्य करने वाले या मेहनत मजदूर करने वालों को कोई ना लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की या शुगर की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो हमसे भी ज्यादा इन रूखा सूखा खा के भी कैसे एकदम परिश्रमशील बन जाते हैं। और हमें क्यों आती है? क्योंकि हमारे आचरण में न्यूनता है। चप्पल जूते पहन के हम भोजन कर रहे हैं, तो क्या है, वो चप्पल बाहर जो कादा कीचड़ में जा रहे हैं, मल मूत्र में लिपटे हो जा रहा है, उसकी क्या महक तो शरीर में पूरी फैलेगी, उसका भाव चित्त क्या मिलेगा? वही चप्पल हम पॉटी में करने के लिए जा रहे हैं, वही बाथरूम में करने के लिए जा रहे हैं, उसी चप्पलों और जूतों को पहन के हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वही हाथ धोए नहीं धोए तो उससे शुद्ध भाव आना आवश्यक है ना। तब हमें जीवन में एक सुश्रेष्ठ स्थितियां होती है, और शुद्ध भाव आएगा भक्ति के माध्यम से। इसलिए आज यह सूर्य सप्तमी है कि मेरे जीवन का जो भी अंधकार में स्थितियां हैं, अर्थात जो भी मेरे शरीर में रोग है, या धन का अभाव है, या मैंने क्या क्या बताया आपको कि न समय में मुझे नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, या मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, या घर में कला वाली स्थितियां हैं। तो कला वाली स्थितियां होने का तात्पर्य क्या है? निरंतर घर में असुर वृत्तियां, राक्षस वृत्तियां विराजमान है। तो कला तो स्वयं दोनों को समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से ईश्वर की उपासना साधना करनी पड़ेगी, तभी वो कला, घर में कला है, या एक दूसरे के प्रति मन का भेद है, या मत का भेद है, तभी समाप्त होगा। उसके लिए तो ईश्वर की उपासना करनी, भगवान शिव की उपासना है, चाहे शक्ति की उपासना अवश्य करनी पड़ती है। तो जीवन में उत्सव में आनंद में सत्यों का विस्तार होता है। उसी के लिए आज विशेष रूप से नवरात्रि के पर्व भी क्रियाशील है। तो जीवन में जो भी मेरे रात्रियां हैं, अंधकार में दिवस है, ये नूतनतामय बन सके। नवरात्रि का तात्पर्य भी यही है, नूतनतामय, नवीनतामय बन सके। तब हमें जीवन में वह 4 पर्व साल में क्यों नवरात्रि संपन्न किए जाते हैं? निरंतर शक्ति की आवश्यकता रहती है। बिना शक्ति के जीवन कोई तरह से क्रियाशील नहीं रहता है। शक्ति होगी तो मैं यहाँ से उठ के 5 किलोमीटर दूर भी घर है तो आराम से चला जाऊंगा। शक्ति नहीं है तो 5 कदम भी नहीं चल पाऊंगा। शक्ति होगी तो मैं अच्छा कर्म भी कर पाऊंगा। शक्ति नहीं तो कर्म भी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ उसका भी कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए शक्ति की आराधना हर 3 माह बाद में हम नवरात्रि रूप में संपन्न करते हैं। माघ मास में, चैत्र मास में, आश्विन मास में, इस तरह से, और आषाढ़ मास में, इस तरह से हम 4 नवरात्रि संपन्न करते हैं, जिससे कि निरंतर शक्तियों से परिपूर्ण हो सके। इसलिए प्रार्थना क्या की जाती है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां आद्या शक्ति,
मुझे शक्ति से परिपूर्ण करना। मैं आपको बार बार 5 बार प्रणाम करता हूँ। मेरे 5 बार का मतलब 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो सके, इसलिए वो उसको प्रणाम किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते अर्थात शक्ति से परिपूर्ण रह सकूं, शक्ति में मेरा रूप बन सके। फिर बाद में हम करते हैं ज्ञान रूपेण संस्था अर्थात मुझे सुज्ञान की प्राप्ति हो। उसके बाद में अभ्यर्थी लक्ष्मी की, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते। किससे प्राप्त किया? शक्ति से लक्ष्मी प्राप्त किया, शक्ति से सरस्वती प्राप्त किया, शक्ति से हमने ऊर्जा को प्राप्त किया। खाने पीने से तो वो ठीक है, शरीर क्रियाशील रहता है, उससे शक्ति प्राप्त नहीं होती है। दवाई लेने से शक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शक्ति प्राप्त होती है अंतःस्वभाव में एक चैतन्यता का भाव का विस्तार करना, एक आलस्य परमात्मा को त्यागने वाला भाव होना चाहिए, एक संकल्प भाव होना चाहिए कि नहीं मेरे अंदर कमी क्या है। शरीर एकदम मजबूत है, शरीर हष्टपुष्ट है, बुद्धि भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, मैं क्यों पीछे रहूं। ठीक है, अंदर भाव में कॉम्पिटिशन वाला भाव चिन्ह होना चाहिए। मैं पीछे क्यों रहूं, पिछले को क्यों बनूं, मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ना है। तभी वो लड़के या जो भी आदमी या पुरुष या स्त्री है ये निरंतर उच्चताओं से युक्त हो पाते हैं। ये क्या कुछ नहीं मिलता है, बस बाकी में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो अचानक लॉटरी मिल जाएगी। लॉटरी से कुछ नहीं होता है। कोई जीवन में एक दिन में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। माँ को 9-10 महीने गर्भ में रखना पड़ता है, उसका संचलन करना पड़ता है, पूरा देखभाल करना पड़ता है, तब वो एकदम सुश्रेष्ठ में रूप में बल रूप में संतान की प्राप्ति हो पाती है। एक दिन में कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी, एक दिन में फल भी प्राप्त नहीं होगा। आज मैंने बीज डाल दिया, आम का बीज डाल दिया और कल मेरा आम निकल जाएंगे, नहीं होता है। एप्पल का बीज डाल दिया, सेब का बीज डाल दिया और सेब प्राप्त होता है। 25 वर्ष लगते हैं एप्पल के बीज को पनपने में, बाद में वो 50 वर्षों तक फल देता रहता है। तो जीवन में भी ऐसा ही है कि 25 वर्षों तक आदमी हमने अच्छा सुकर्म कर दिए प्रारंभ बचपन के, 25 वर्षों तक जो अच्छे कर्म कर लेता है तो उसके आगे के 50 साल बहुत ही सुखद में व्यतीत होते हैं। और 25 वर्षों प्रारंभ में 25 वर्षों में हमने अनगल क्रियाओं में, आलस्य प्रमाद में, अनगल खान पान में या कुक्रियाओं में हमने व्यतीत कर दिए, तो आगे 50 से नाटकी में बन जाता है। सब कुछ हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आज सुकर्म करेंगे तो सुफल अवश्य मिलेगा, अनगल कर्म करेंगे तो कुफल अवश्य मिलेगा। गलती हो गई माफ करो, माफ करते से भगवान माफ नहीं करता है, उसको दंड तो जरूर मिलता है। आप अच्छा कर्म किया तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता ही मिलता है। जब बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है ना, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता ही मिलता है। मैं धूम्रपान करूंगा, मद्यपान करूंगा, जब तक तब खाऊंगा ना, तो मुझे उसका कुछ कुफल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एक दिन मिले तो क्या हो जाता है, एक दिन मिलने से कुछ नहीं, शरीर के अंदर कितना उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। वो मतलब क्या दूषित बुद्धि है, विषमतापूर्ण बुद्धि है। उन दूषिततापूर्ण विषमतापूर्ण को पहले समाप्त करना आवश्यक है। चाहे शरीर में रोग हो, धन का अभाव हो, संतान का अभाव हो, या संतान सुशिक्षा से युक्त नहीं है, ज्ञान बुद्धि से युक्त नहीं है, सुसंस्कार नहीं है, या पति पत्नी में मतभेद बना हुआ है, या प्रेम या एक सौहार्द का या सामंजस्य का भाव पति पत्नी में नहीं है, तो वहां घर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहां अलक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पति पत्नी में मतभेद रहता है ना, वहां लक्ष्मी नहीं आती है। कहाँ लक्ष्मी आती है? जहाँ पत्नी का सम्मान होता है, जहाँ बेटी का सम्मान होता है, जहाँ माँ का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी आती है। ऐसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो, कुकर लक्ष्मी धन दे दो, धन दो, ये माता गौरी धन दे दो, ऐसे माता गौरी नहीं आएगी। इस तरह से अंतस्वभाव में एक शक्तिमय चेतना की प्राप्ति के लिए वहां अपने आप को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा। उसी के लिए विशेष रूप से वह मातंगी धंधा लक्ष्मी का विशेष पर्व भी क्रियाशील है, और सूर्य सप्तमी भी है, नवरात्रि का पर्व भी है। तो मातंगी शक्ति की हम शक्तिपात की दीक्षा से युक्त होंगे और साथ में श्री फल भी प्राप्त करेंगे। श्री का मतलब सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति, श्री का मतलब धन वैभव यश सम्मान सुहाग सौभाग्य संतान, ये श्री के भाव चिंतन है। सर्वश्रेष्ठ क्यों इन पूजा स्थान में हम वो श्रीफल धारण हम पूजा स्थान में स्थापन करते हैं, नवरात्रि होती है या घर में कोई भी शुभ कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो धारण क्यों स्थापन किया जाता है कि घर में उस शुभ कार्य में स्वरूप में मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके, मतलब मैं शुभ कार्य शुभ लक्ष्मियों से युक्त हो सके, इसलिए वो धारण को स्थापित किया जाता है और बाद में प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह से आज के दिवस पर वह श्रीफल प्राप्त करते हुए 2 दिन तक यहाँ पर 26 और 27 तारीख 2 दिन तक पूजा स्थान रखता है। 28 तारीख से 9 दिन में वह प्रसाद रूप में उसे आपने ले लिया, तो आपको कोई वो 9 दिन में थोड़ा खाना खाने से थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। तो निश्चित रूप से जो भी आपके
अनगढ़ भाव चिंतन है, कुभाव चिंतन है, किस भाव से मैं उस श्रीफल को प्राप्त कर रहा हूँ, उस श्रीफल को प्राप्त करते हुए किस भाव की मुझे प्राप्ति करना है, उसके हिसाब से आपको श्रीफल लेना है। उसी के हिसाब से आपको शक्तिपात की दीक्षा भी प्राप्त होगी, उसके हिसाब से भी मातंगी धन लक्ष्मी की दीक्षा प्राप्त करना है। तो मुझे शक्ति से परिपूर्ण होना आवश्यक है। शत्रु का संहार करना है तो छिन्नमस्ता या मतलब पितामह भगवान की शक्ति से युक्त होना पड़ेगा। सभी मातंगी सभी कार्य नहीं करेंगे। ज्ञान बुद्धि से युक्त होना है तो सरस्वती की चेतना से अभिभूत होना पड़ेगा। सौभाग्यता से युक्त होना है तो गौरी का में एक भाव, सावित्री का में भाव चिंतन प्राप्त करना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में गौरी स्वरूप में, सुहाग रूप में, सौभाग्य स्वरूप में सुखदा की प्राप्ति हो सकेगी। किस किस भाव चिंतन से, ये गोली से सब कुछ ठीक तो नहीं होता ना। मेरे पेट में मान लो अल्सर है या मेरे पेट में कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है, ये गोली से तो मैं असल तो ठीक हो जाएगा, पर सर दर्द तो ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो मुझे दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। बॉडी पेन हो रहा है तो दूसरी दवाई लेना पड़ेगा। ये खाली रोटी खाने से तो सब कुछ समझ नहीं होता, उसके साथ अलग अलग तरह के पदार्थ भी तो ग्रहण करना पड़ता है, तब हमारे शरीर में ऊर्जा की बढ़ती होती है। पानी भी ग्रहण करना पड़ता है, जिससे कि वह शुद्धता का भाव चिंतन का विस्तार हो। तो एक चीज ग्रहण करने सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता है कि बस मुझे अखंड सुहाग चाहिए। अखंड सुहाग के लिए भावना चिंतन क्या है? अखंड सुहाग का मतलब क्या है? पति सतायु में रहे। ऐसा नहीं मृत्यु की सबकी आनी है। भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई है, राम की भी मृत्यु हुई है, सभी मृत्यु सबकी आनी है। परंतु जो जन्म और मृत्यु के बीच की जो स्थितियां हैं, उससे किस तरह से हमें सुश्रेष्ठ बनाना है, वो हमारे हाथ में। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। कब हमारा जन्म होगा, मेरे बच्चे का कब जन्म होगा, मेरे पोते का जन्म होगा, और तो मुझे कोई डॉक्टर को भी नहीं बता सकता है कि अच्छा मतलब 26 तारीख को 9:16 में आपको संतान प्राप्ति नहीं होता है। मृत्यु कब आएगी तो 29 तारीख को 11:06 में मृत्यु आएगी। ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में हम कैसे अपने जीवन को उद्भव में, उच्चता में बनाना है, वो हमारे हाथ में। उसके लिए हमें ईश्वर शक्ति, गुरु की शक्ति परम आवश्यक है। शाश्वत रूप से गुरु की चेतना को आत्मसात करते हैं, अर्थात मेरे जीवन में जो अभाव है उन अभाव को साफ करने के लिए मैं लक्ष्यमय सत्यों से परिपूर्ण हो सकूं, तब मैं जीवन अर्थात परफेक्ट हो सकूं। जो कमी है न्यूनता परफेक्ट होने के लिए वह सत्यवाद दीक्षा से अभी हम अभिभूत होंगे। मातंगी धंधा लक्ष्मी दीक्षा और श्रीफल दीक्षा, अर्थात क्या क्या न्यूनताएं कमियां हैं, उस न्यूनता कमियों को, पत्नी की कमी क्या है, बीमार रहती है तो उसके लिए अलग से श्रीफल लेना ठीक रहता है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो बच्चे के लिए, अब बीमारी के लिए आप ले लिया तो इससे थोड़ी बच्चा पढ़ने थोड़ा लग जाएगा, बच्चे के लिए अलग श्रीफल लेना आवश्यक है। घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए श्रीफल लेना अलग से आवश्यक है, अच्छा कुलवंश की वर या वधु की प्राप्ति हो सके। तो ये सब कुछ सुक्रिया प्राप्त करने के लिए अलग अलग भाव चिंतन से हम अपने आप को दीक्षा से अभिभूत होते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में सुचेतना की वृद्धि होती है। और ठीक उसी तरह से नूतन रूप में वह गुरुचक्र आप धारण करते हैं। गुरुचक्र का तात्पर्य क्या है? कपड़े का टुकड़ा नहीं है आपके बताए तो एक तरह से आपका वह धारण में भगवती में शक्ति कवच है। ये वह शक्ति का एक भाव चिंतन है। उसे मलिन हो गया, खटपट गया, जल गया, उसे विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान गणपति बैठाते हैं, उसको विसर्जित करते हैं ना। आप घर में सब रखते हो, हर साल गणपति आप बैठाते हो, 3 दिन के लिए बैठाते हो, 5 दिन बैठाते हो, 10 दिन बैठाते हो, घर में सब रखा जाता है, उसको विसर्जित करते हैं ना कि अब गणपति बप्पा मोरिया, आपने घर पे विराजमान हुए, आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, अब आप वापस वरुण देवता जल देवता में आप विलीन हो। फिर अगले साल वापस आती है गणेश चतुर्थी, फिर वापस बैठाते हैं। तो अर्थात ठीक उसी तरह से नूतन रूप में गुरुचक्र धारण करने से भी सदगुरुदेव की नूतन रूप में शक्तियों की प्राप्ति होती है, माँ भगवती की नारायण की शक्तियों की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं 10 साल पहले मैंने गुरुचक्र लिया, आज चला लूं। 10 साल पहले आपने जो शर्ट लिया था या पैंट लिया था अभी तक चल रहा है क्या? नहीं चलता है ना। जो साड़ी सलवार सूट लिया वो नहीं चलता, झिड़झिड़ हो जाता है या रंग फीका हो जाता है, तो उसको त्याग करना पड़ता है ना। ये सामान्य सी चीज है, उसको त्याग करना पड़ता है। ये तो हमारा एक तरह से पूर्ण रूप से हमारा एक शक्ति का आवरण है, उसके माध्यम से हम जीवन में निरंतर क्रियाशील है, उसे नवीन रूप में उसे हमें वापस धारण करना चाहिए। और नूतन का मतलब नवरात्रि का भी पर्व नूतन का दिवस भी है, सप्तमी भी है, सूर्य सप्तमी भी है, और गुरु सानिध्य में शक्तिवाद दीक्षा से परिपूर्ण हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी आपकी न्यूनता, विलकता, अभाव, बाधाएं, अड़चने हैं, उसकी समाप्ति के लिए जितना जल्दी हम समर्थता से उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में एक सुश्रेष्ठताओं की वृद्धि हो पाती है। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन में यह मातंगी नवरात्रि और चारों नवरात्रि अनेकों बार आपके जीवन में निरंतर हजार बार जीवन आते रहे और आप निरंतर सुशक्तियों से युक्त हो सके, सुहाग सौभाग्यता से, संतान सुख से, धन लक्ष्मी वैभव से और आपकी कामना पूर्ति में
पूर्णता का भाव चिंतन की प्राप्ति हो सके। इसलिए आज शक्तिपात की विशेष दीक्षा हम बहुत ही न्यूनतम राशि में प्राप्त करेंगे, जिससे कि जीवन में एक सुचेतना का विस्तार हो सके। और सदगुरुदेव भगवान